हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट पैथोलॉजी वॉल्यूम 1, पैथोलॉजी वॉल्यूम 2। पैथोलॉजी आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है B.Sc नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर में, बट स्टूडेंट को बहुत डाउट रहता है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं यूनिट वाइज में। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट कर लीजिए, साथ में इन्हीं के अकॉर्डिंग अच्छे से स्टडी करिएगा, नोट्स प्रिपेयर करिएगा, बुक से रिवीजन करिएगा और आपका कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट्स को क्लियर करिएगा। कोई भी यूनिट आपको छोड़ के नहीं जानी एग्जाम के लिए, हर एक यूनिट को कंप्लीट करके जाना है। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं हम लोग। पैथोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर मैं बात करूँ पैथोलॉजी में आपका रिगार्डिंग बहुत डाउट है, इसीलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्यूम और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले आपका आता है वॉल्यूम 1, हम लोग डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम 1 में आपके पहले आती है यूनिट 1। यूनिट 1 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि इससे आपका ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेगा एग्जाम में। सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, पैथोलॉजी की इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, सेल इंजरी और सेलुलर एडेप्टेशन, इन्फ्लामेशन, वुंड हीलिंग और न्यूप्लेशिया। इतना आपको यूनिट 1 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपको पढ़ना है। फिर आपका आता है यूनिट 2। यूनिट 2 आपका डिजीज़ में आता है पैथोलॉजिकल बेसिस पे। तो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन कंप्लीट करना अपने निमोनिया को, ट्यूबरक्लोसिस को और COPD को। कार्डियोवास्कुलर में आपको आर्थरोस्क्लेरोसिस करना है, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को करना है। GI में आपको पेप्टिक अल्सर करना है, इन्फ्लामेटरी बोवल डिजीज़ करना है। लीवर में आपको हेपेटाइटिस करना है और लीवर सिरोसिस करना है। गॉल ब्लैडर में आपको कोलेसिस्टैटिस करना है। पेनक्रियास में आपको पेनक्रियाटाइटिस करना है। स्केलेटन सिस्टम में आपको ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमिलाइटिस और एथराइटिस करना है। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको डायबिटीज़ मिलाइटिस और ग्वाइटर करना है। आपके यूनिट 2 में सिस्टम वाइज है तो आपको ये सारे तो इम्पॉर्टेंट है, कवर अप करने ही करने हैं। यूनिट 3 में आपको ब्लड टेस्ट डिटेल में पढ़ना है और ब्लड बैंक में आपका ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग भी आ जाएगा। तो आपको पता है कि वॉल्यूम 1 में टोटल आपकी यूनिट 3 है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। इसमें भी मेजर पार्ट आपका कवर करेगा यूनिट 1, फिर यूनिट 2। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पैथोलॉजी वॉल्यूम 2 की। वॉल्यूम 2 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 1 में आपका फिर से डिजीज़ कंडीशन पे रहेगा सिस्टम वाइज, जैसे कि आपका आएगा किडनी में आपका आता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, रीनल कैल्कुलाई। मेल आपका आएगा प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, कार्सिनोमा पेनिस एंड प्रोस्टेट का। फीमेल में आपका आएगा कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। फिर आपका आएगा यूट्राइन फिब्रॉइड्स। फिर आपका नेक्स्ट आएगा ब्रेस्ट में आपका आता है फिब्रोएडिनोमा। फिर आपका आएगा कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। नेक्स्ट CNS में आपको कंप्लीट करना है मेनिंजाइटिस को और स्ट्रोक को। नेक्स्ट और लास्ट आपकी आती है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको अच्छे से पढ़ना है CSF को डिटेल में, सीमेन को पढ़ना है, यूरिन को पढ़ना है, फीकल को पढ़ना और स्पूटम को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और इसको आप कैसे कलेक्ट करोगे वो पढ़ोगे। कलेक्ट करने के बाद माइक्रोस्कोपिकली भी आपका आता है और पैथोलॉजिकल भी आता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें डिटेल में मेंशन करेंगे। तो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट वाइज पैथोलॉजी के कंप्लीट हो गए हैं। इसमें हम लोगों ने डिस्कस करा है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 के बेसिस पे। साथ में वॉल्यूम 1 में आपकी यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 है। वॉल्यूम 2 में आपके 2 यूनिट आते हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। इससे रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।